बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और भाई काफ़ी छुट्टियां पेपर के अंदर, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें न्यूमेरिकल बता दें, हमें लॉन्ग क्वेश्चंस बता दें, हमें वो पेपर बता दें जो कि इस दफ़ा पूछा जाएगा। सो ये वीडियो आपने पूरी देख लेनी है। इस पेपर के अंदर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पेपर में आपके साथ शेयर करूँगा जो कि इंशाल्लाह ताला आपसे पूछा जाएगा। आपने एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरा साल नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी वो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद वो आपके नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बुक से 2-3 चीज़ें बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को पूरा पेपर जो है वो दिखाता हूँ, गैस पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आना है चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन आना है या नहीं आना। तकरीबन 90% ऐसे बोर्ड हैं जिनका पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। सो यू कैन स्किप, आप लोग न्यूमेरिकल भी स्किप कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन भी पहले के छोड़ सकते हो। दूसरे चैप्टर पे आना है। दूसरे के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, वो लॉन्ग के लिए तैयार करनी है बस। और इसी तरीके से इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट जो है वो शेयर कर देता हूँ। न्यूमेरिकल 2.2 और 2.6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा जाएगा, एग्जाम्पल है एक मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाली, ठीक है, वो जो पीसा टावर वाली है, मे भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाइए। इसके नीचे एग्जाम्पल दिए 2.14, ये हज़ारों दफ़ा पेपर के अंदर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 एक्सरसाइज के अंदर से मैंने बताए हैं और आपको एक ये बताई है। इसके अलावा और जो है इस चैप्टर के अंदर से करने वाली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल के तौर पर जो है वो कोई चीज़ नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ पेपर शेयर करता हूँ। तीसरा चैप्टर है, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, ठीक है। इसके अलावा मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। और इस चैप्टर के अंदर से जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला एक बताया था, एक फ्रिक्शन वाला है, एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्रिक्शन के, न्यूटन के तीनों लॉ, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये सेपरेट पूछ लेता है। और इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तीसरे चैप्टर के, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल है 3.8, 3.4, ये बहुत दफ़ा पेपर के अंदर आ चुके हैं और चांसेस हैं कि इस दफ़ा भी आएंगे। इसी तरीके से जो अगले चैप्टर्स हैं उनके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ अभी, और आप लोगों को स्क्रीन पर जो है वो पूरी पेपर जो है वो दिख जाएगा। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें। नीचे लाइक का बटन होगा इस साइड पे या इस साइड पे। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें वीडियोस नहीं मिलती, भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं आप लोग करते। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो फ़ौरन आप लोगों तक पहुँच जाए। सो अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे सबका पेपर बहुत आसान हो। और यकीन करें पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने थोड़ा सा पोर्शन आपको बताया है हर पेपर की तरह, और आप लोगों ने वो पोर्शन याद कर लेना है, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर जो है वो आ जाएंगे। सो देखिएगा, ये सवालात आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यही सवालात आप लोगों ने याद करके जाने हैं और इंशाल्लाह इन्हीं सवालात में से आपका सारा का सारा पेपर जो है वो आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया पहले चैप्टर में इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये जो है ये सवालात आ जाते हैं। ये दफ़ा ये चॉकलेट रैपर वाला ये आपका न्यूमेरिकल है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी किताब के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। चॉकलेट वाला आखिरी न्यूमेरिकल है। उसके बाद है योर हेयर ग्रोन एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे, आपके बाल रोज़ाना 1 मिलीमीटर जो है वो बढ़ते हैं, ये भी आपकी बुक के अंदर है। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख लें। और स्क्रू गेज वाला, ये 3 आपने पहले चैप्टर के अंदर से चीज़ें करनी है और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका यही पेपर आएगा सारा। तो उसके बाद है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, एक ट्रेन जो है वो इतने एक्सीलरेशन के साथ चलती है। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर हार, आपने किलोमीटर पर हार के अंदर उसकी स्पीड बतानी है। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब वो 100 मीटर जो है चल जाए। सो पहली इक्वेशन ये तीसरी है, ये दूसरी है, ठीक है, और ये आई थिंक फिर वही है। सो ये 3 इक्वेशन हैं मोशन की, हरकत की 3 मसावातें हैं। तीनों मसावातों को आपने याद करके जाना है। इनमें से एक लाजमी पेपर के अंदर जो है वो पूछी जाती है, हर साल आती है। सो आपने ये लाजमी याद करके जाना है, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। इन तीनों को जो है वो रट लें। सो उसके बाद है डिफाइन मोशन एंड डिस्क्राइब इट्स 3 टाइप, मोशन हरकत की तारीफ करनी है और इसकी 3 इकसाम जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। उसी तरह आ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, ये मैंने जो आपको पहले बताया था, ये वही न्यूमेरिकल्स हैं, ये वही सवालात हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो अभी आपको मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, आपने अच्छे तरीके से याद करके जानी है। न्यूटन का सेकंड लॉ,
ठीक है। प्रूव द रिलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन द चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम का आपने रिलेशन बताना है। फ्रिक्शन की तारीफ करें और उसको कम करने के 3 तरीके लिखें। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों बच्चों को मैं पेपर शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद है अ बुलेट ऑफ अ मास ऑफ 20 ग्राम, एक गोली है उसका वज़न 20 ग्राम है, वो गन से निकलती है, ठीक है, इतनी वेलोसिटी के साथ। तो ये आपने न्यूमेरिकल देख लेना, इसको सोल्व कर लें। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट है डिफाइन एक्सेलरेशन, ये फिर आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड ऑल्सो डिराइव इट्स इक्वेशन। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, देख लेने आपने, ये वैल्यूज़ देख लें जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं। तो आप यहाँ तो आपको ये एग्जाम्पलों के अंदर मिल जाएंगे या तो ये न्यूमेरिकल्स के अंदर जब मिल जाएंगे। ये आई थिंक तीसरे चैप्टर के हैं सारे, ठीक है। वो इससे पिछला जो था वो दूसरे वाला था, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 20 न्यूटन सेकेंड मूवमेंट बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है। स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीनों लॉ आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। 1 या 2 पेपर के अंदर लाजमी पूछते हैं। जो मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, हरकत की मसावातें हैं, वो आपने तीनों कर लेनी है। इसमें से आपका काफ़ी पेपर जो पूछा जाता है। सो उसके बाद चलते हैं आगे हम लोग, अगला चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 4 है। अ मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद द फोर्स ऑफ, इतनी फोर्स है वो खींच रहा है, ये न्यूमेरिकल है, आपने देख लेना है। इसी तरह स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस, एक कार का स्टेयरिंग है उसका रेडियस इतना है। अ मैकेनिक टाइटन दी सॉरी नट ऑफ बाईसाइकिल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, ठीक है। फाइंड दी टार्क, आपने टार्क जो इसका फाइंड करना है। फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ इट्स एक्स कॉम्पोनेंट इज़ 12 न्यूटन, वाई कॉम्पोनेंट इज़ 5 न्यूटन। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो कि बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। सो अच्छे तरीके से जब आपने इसको करके जाना है। राइट 4 मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के 4 तरीके आपने बताने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप लोग इनको लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा। डिटरमाइन दी मास ऑफ अर्थ यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ज़मीन का मास निकालना है, आपने ये आपकी बुक पे दिया हुआ है, ठीक है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने बताना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन आपने एक्सप्लेन करनी है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी विद एल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ जी की कीमत में किस तरह तब्दीली आती है, ये आपने बताना है। डिफाइन द मास ऑफ अर्थ, ये देखिए फिर वही आ गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो कि बार बार आते हैं। इसी तरह ये छठा चैप्टर है, आप 50 kg मैन मूव्ड 20 स्टेप, ठीक है। ये अपनी बुक निकालें, साथ साथ इनको निशान लगाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये छठे चैप्टर के अंदर से ये न्यूमेरिकल करना है आपने। उसके बाद है एक्सप्लेन सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है, वो आपने दोनों लाजमी कर लेने, उनमें से भी पेपर आता है। तो भाई ये आपने पेपर करना है, ऊपर वाला पोर्शन जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप लोग चॉइस के अंदर नहीं छोड़ना चाहते तो आप लोग जो है ये जो अभी मैं आपको नीचे सवाल दे रहा हूँ जो 6वें चैप्टर के बाद के हैं, आप लोग इनको भी याद कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने इससे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सारा अच्छे से याद करना है। मोस्टली पेपर आपको उसमें से सारा कवर हो जाएगा, तकरीबन को 5 के नंबर का जो है वो नीचे वाले चैप्टरों में से कवर होगा, ठीक है। ये जो लॉन्ग सवाल वगैरह हैं, प्रेशर की तारीफ करनी है और प्रेशर इन लिक्विड को निकालने का जो आपने एक्सप्रेशन लिखनी है, उसका फॉर्मूला निकालना है। अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर स्लाइड, ये आपने देख लेना है। आर्चिमिडस प्रिंसिपल, पास्कल लॉ की तारीफ करें। हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग बताएं। यंग मॉडुलस की तारीफ करें और उसकी इक्वेशन लिखें। इसके बाद है ये न्यूमेरिकल में आपने देख लेने हैं। उसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन की तारीफ करें, हरारती फैलाव की तारीफ करें और इसकी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है आपने निकालना है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट कन्वर्ट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन, आपने इस टेम्परेचर को सी और एफ के अंदर चेंज करना है। एक्सप्लेन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट काज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर, एक्सप्लेन लैंड एंड सी ब्रीजेस। हाउ वेरी सरफेस कैन बी कंपेयर्ड बाय लेस्ली क्यूब, एक्सप्लेन इट। इसी तरीके से वुडन ब्लॉक मेजर्स 40 to 10, ठीक है। ये आप लोगों की ये साइज़ दिया हुआ है या न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों ने देख लेना अच्छे तरीके से। तो भाई ये पेपर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। ये कुछ हदायत है जो कि लास्ट पे लिखी हुई हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है।
बाकी अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली हुई ना, तो जो सवालात मैंने आपको बताए हैं ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ तक आपने पेपर जो है वो कवर करना है, ठीक है। छठे चैप्टर तक आपने पेपर अच्छे से याद कर लेना है, मोस्टली आपका पेपर जो है यहाँ तक कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग एक्स्ट्रा अगले चैप्टर करना चाह रहे हैं तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो कि पेपर के अंदर आएंगे वो ये हैं नीचे जो दिए हुए हैं, आपने इनको भी अच्छे तरीके से देख लेना। बाकी अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे सबका पेपर बहुत अच्छा हो और पेपर इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ये फिज़िक्स का आसान होगा। बाकी आप लोग चैनल पर आते सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, फिर वीडियोज़ के अंदर आएँ। यहाँ पे देखिए मैंने MCQs भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ये देखिए MCQs जैसे ही आप लोग आएंगे तो आते ही यार प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करो। ये देखिए यहाँ से लाइक हो जानी है वीडियो। उसके बाद आप लोगों ने ये देखिए MCQs मैं आपको दिखा देता हूँ, यही MCQs इंशाल्लाह ताला पूछे जाएंगे, आपने अच्छे तरीके से जो इनको याद कर लेना है। बाकी इसके अलावा जो और पेपर वगैरह है, जो पेपर स्कीम है कि किस चैप्टर में से कितना पेपर आएगा, आपने कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, सारा कुछ इनके अंदर मैंने बताया हुआ है। सो प्लीज़ काइंडली इन वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा। ये जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का 99% इसमें से जो है वो पेपर पूछा जाएगा। कुछ बोर्ड्स होते हैं 80% आ जाता है, कुछ बोर्ड के अंदर 60% आता है, लेकिन आता ज़रूर है। सो ये पेपर जो है वो आपके तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको स्किप नहीं करना, लाजमी तौर पर इसे याद करें। बाकी अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ लें। MCQs मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और इसके अलावा इंशाल्लाह कोई भी अपडेट आएगी आपके लिए, पेपर वगैरह कोई अब फाइनल होके आता है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो उसी वक्त शेयर हो जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब लाजमी कर लें, इसके अंदर आपका ही फ़ायदा है ताकि आपको फ़ौरन जो है वीडियो उसी वक्त मिल जाए। बाकी अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ दे और हमेशा दुआ ही रही है आपके लिए कि भाई आप लोग अच्छे नंबर ले आए और पेपर जो है वो आसान हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।